इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय डॉक्टर VM सिंघई एवं श्रीमती मीरा देवी सिंघई, श्री मुकेश सिंघई, श्रीमती रश्मि सिंघई, वैभव सिंघई एवं समस्त डॉक्टर VM सिंघई परिवार, मंदसौर, मध्य प्रदेश। फर्म वैभव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय रियल एस्टेट्स, वैभव कंस्ट्रक्शन, पारस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। है गुणायतन के रूप में अनमोल कृति, जिसके माध्यम से जन जन का उद्धार होगा और न जाने कितने लोग गौ के सम्यक का कारण बनेगा गुणायतन। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में आने की जो आज की भावी युवा पीढ़ी है वो गुणायतन में आकर के जैनत्व का बोध कर पाएगी और अपने जीवन को दिशा दे पाएगी। अभी तक यदि आप नहीं जुड़े हैं तो बंधुओं, इस स्वर्णिम इतिहास कार्य में अपना दान और योगदान लगाइए और शादी से पुण्य का अर्जन कीजिए। मैं पुनः पुनः निवेदन करूंगा, क्योंकि ये ऐसा अद्भुत उपक्रम किया है पूज्य गुरुदेव ने, जिसके माध्यम से जिन शासन की युगांतकारी प्रभावना होगी। तो बंधुओं, निवेदन है जो लोग गुणायतन से जुड़ करके अपने आप को धन्य कर रहे हैं, उनके मैं नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। सर्वप्रथम जिन्होंने निर्माण निधि सदस्यता प्राप्त की है, निर्माण निधि के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है, चेन्नई से श्री रंजीत मेहता, भीलवाड़ा से श्री पारस जैन, श्रीमती कनक जैन, प्राचीर जैन, और मुंबई से श्रीमती लाड़ाबाई पापड़ीवाल, श्रीमती मीनू जैन, समस्त परिवार। साथ ही निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है, न्यू दिल्ली से निर्माण निधि से निर्माण मित्र श्रीमती त्रिशला देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय धर्मपाल जी, राकेश कुमार जी, न्यू दिल्ली, समस्त परिवार। साथ ही जिन्होंने सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है, पुणे से प्रणोती अशोक खड़गे, सुपुत्री श्रीमती विजया अशोक खड़गे, समस्त परिवार। इनके बहुत बहुत साधुवाद, इन्होंने अपनी अनमोल निधि को लगा करके शादी से पुण्य अर्जन किया है। साथ ही संस्थापक सदस्य के रूप में फारूक नगर गुड़गांव से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में संबद्ध हुए हैं श्री प्रेमचंद जैन, श्रीमती बिमला जैन, राजीव सुमन जी, अरुण सालू जी, नमन, वंशिका, स्वीटी, विपुल, भाविक, तिलका जैन, समस्त परिवार। इन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में अपने आप को धन्य किया है। साथ में श्रीमती शकुंतला जैन छिंदवाड़ा, स्वर्गीय आनंद किरण जी छिंदवाड़ा, इन्होंने 25,000 रुपए की राशि गुणायतन के लिए समर्पित की है। इनका बहुत बहुत साधुवाद। आइए अब चलते हैं सर्वप्रथम मांगलिक क्रिया संपन्न करने के लिए। वीरेश सेठ जी हमारे बीच में दमोह मध्य प्रदेश से हैं। मैं निवेदन करूंगा आचार्य भगवंत के चित्र के समक्ष चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रिया संपन्न करें। आ जाइए, चलिए। विद्यासागर विश्ववंद श्रवणम भक्त्या सदा संस्तुवे। सर कौन को? एनएल जैन साहब। हाँ साहब, एनएल जैन साहब भी आ जाएं, हमारे बीच में हैं कोषाध्यक्ष गुणायतन के, वो भी आए। विद्यासागर विश्ववंद श्रवणम भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चम यमनम विनम्य परमं सर्वार्थ सिद्धि प्रदम ध्यान ध्यान तपो विरक्त मुनिपम विश्वास विश्वासयम साकारम श्रवणम विशाल हृदयम सत्यम शिवम सुंदरम विद्या गुरु वंदनम। इस प्रकार से दीप प्रज्वलन NC जेम साहब भी आ जाएं, वो भी साथ में सहयोग करें। और अब मैं निवेदन करूंगा पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र दान का पावन सौभाग्य अर्जित करें। पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट करेंगे। आ जाइए आदरणीय वीरेश सेठ जी, NC जैन साहब, NL जैन साहब। जिनवाणी जग मैया जन्म, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, समौ शरण सा महल तुम्हारा गण दर्जे से भैया, कुंद कुंद सम पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया जन्म दुख। आइए पाद प्रक्षालन की मांगलिक क्रिया संपन्न करें। पूज्य गुरुदेव की पदरज को अपने माथे से लगाने का पावन सौभाग्य। आइए अरुण जैन जी जयपुर और गुड्डू जैन जी जयपुर, अरुण जैन जी दिल्ली से, गुड्डू जैन जी आ जाइए। आए पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का मंगल सौभाग्य अर्जित करेंगे।
चरणों की धूल को लगाने आया हूँ, चरणों की धूल में लगाने आया हूँ, अपने गुरुदेव को मनाने आया हूँ, चरणों की धूल को लगाने आया हूँ, अपने गुरुदेव को मनाने आया हूँ, चरणों की। इस पदरज को अपने माथे से लगा रहे हैं। ये बड़ा ही अद्भुत क्षण है कि जब हम उन पदरज को अपने माथे से लगाते हैं, जो न जाने अनवरत रूप से विहार करते हुए पूरे विश्व का भ्रमण, पूरे भारत का भ्रमण करते हुए ऐसे पावन तीर्थ के समान ये पदरज को अपने माथे से लगाया। और आइए बंधो, जैसा कि आपको विदित है, हमारे बीच में श्री विजय भैया मालथौन से, लखनादौन से हैं विजय भैया जी, लखनादौन से बाल ब्रह्मचारी, वो आए और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीष प्राप्त करें। निवेदन है से सभी नीचे ही रहे मंच में। और बिपिन जी दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी, आइए वो श्रीफल चढ़ा करके आशीष प्राप्त करें। और आइए बंधो, जैसा कि आपको विदित है, कई दिनों से हम सूचना दे रहे हैं, वह क्षण करीब आ चुका है। 18 और 19 तारीख, 18 और 19 दिसंबर को यहां विशेष महोत्सव होगा। 18 तारीख को गुणायतन का राष्ट्रीय अधिवेशन ठीक 1 बजे से यहां पर इसी प्रांगण में होगा, और जिसका सीधा प्रसारण पारस चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा। तो इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आप लोग आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं तो आ जाएं। साथ ही 19 तारीख को पूज्य गुरुदेव का संयमोपकरण पिच्छिका परिवर्तन महासमारोह 1 बजे से इसी प्रांगण में संपन्न होगा, जो जिनवाणी चैनल के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। जो लोग यहां आ रहे हैं वो लोग आए, सभी सादर आमंत्रित हैं। साथ ही बंधो, पूज्य गुरुदेव के माध्यम से 18 और 19 तारीख को महाअभिषेक यहां पर संपन्न होगा। लगभग 50 मिनट से ऊपर शांति मंत्र जो है विशेष सांधारा संपन्न होगी। तो जो भी लोग चाहते हैं कि इस दिन आपका नामोच्चार हो, तो ये मौका मत छोड़िए। जो लोग यहाँ उपस्थित, अपना मानस बना लीजिए। मात्र 2 दिन का ये विशेष अवसर, 18 और 19 तारीख, 19 दिसंबर नोट कर लीजिए और आज ही अपने संपर्क कर लीजिए, आप अपनी मानस बना लें। और ऑनलाइन आप हमें जो नीचे चल रहे नंबर, उन पर नाम प्रेषित करें। इस दिन विशेष तौर पर जो सांधारा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से होगी, तो आप सभी लोग इस विशेष सांधारा में सम्मिलित हों। गुणायतन परिसर से इसका प्रसारण जिनवाणी चैनल के माध्यम से सीधा दिखाया जाएगा। तो आप सभी लोग मानस बनाइए। आइए अब चलते हैं, सीधे सीधे गुरुदेव के श्री चरणों से जुड़ते हैं और निवेदन करते हैं कि गुरुवर प्रभु तो मौन बैठे हैं, हमारा वास्ता क्या है? गुरुवर आप बतला दो, मोक्ष का रास्ता क्या है? हे गुरुवर, अपनी मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग स्थान ग्रहण कर लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस त्याग करें। ओ नमो अरिहन्ताणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवशहुनं, नमो लोये सवसाहुणम्, एषो पञ्चेणमुयारो, एषो पञ्चणमो यारो,
विनाशिनो सर्व पावपणासिनो मंगलालम च सवेशिम मंगलाणं च सव्येसिं पढ़ेमं हो मंगलम। पढ़मं हो वै मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की। परम पूज्य राय सागर जी महाराज की। ओ धर्म की शुरुआत स्वयं के पहचान से होती है और उसकी पूर्णता स्वयं की उपलब्धि में। हमारा संपूर्ण मार्ग स्व की पहचान से लेकर स्वयं की उपलब्धि का मार्ग है। आचार्य कुंदकुंद ने हमें यही कहा कि सबसे पहले अपने आप को जानो, तुम हो कौन उसे पहचानो। हमने अपनी पहचान नाम और रूप तक केंद्रित कर रखी है, जबकि नाम और रूप मैं नहीं हूं। मेरा स्वरूप अनाम और अरूप है। उस अनाम अरूप स्वरूप को पहचानने वाले लोग ही अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। संसार के दुखों से मुक्त होना है तो हमें उस स्वरूप को पहचानना होगा, और न केवल पहचानना होगा अपितु उसी में रमने का पुरुषार्थ भी करना होगा। भैया, उसी में रमने का पुरुषार्थ भी करना होगा। अनाम अरूप स्वरूप में रमने का पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। आज आचार्य कुंद की एक गाथा आप सबके बीच रख रहा हूं, जो हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन देती है। वे बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर तू निज में रमेगा तो तरेगा, और पर में संबंध बनाएगा तो डूबेगा। वे कहते हैं जीवेव अजीवेवा संपद समयम हि जथोजुतो तथैव बंध मोक्षो हौदि समासेन निडिठो। जीव अथवा अजीव, जिस काल में तुम जहां उपयुक्त हो, जहां लगे हो, जहां तुम्हारा चित्त रमा है, वही बंध है और वही मोक्ष है। तुम्हारा ध्यान तुम्हारे अंदर विराजमान स्वरूप पर है, जीव पर है, तो तुम मुक्ति के रास्ते में हो, और अजीव में है तो बंद है। अपनी दृष्टि को टटोल कर देखिए, 24 घंटे हमारी परिणति कैसी होती है, जीव में या अजीव में। हमारा चित्त अजीव में ही उलझा है। बिरले योगी होते हैं जो अपने आप को अपने स्वरूप में निमग्न करते हैं, और जो अपने आप को अपने स्वरूप में निमग्न रख लेते हैं वे इस संसार से पार हो जाते हैं। हमारे सभी तीर्थंकर भगवंतों का यही उपदेश है कि तू पर से हटकर निज में रमने का अभ्यास कर। जन्म जन्मांतरों से तेरा यही संस्कार बना है, तू हमेशा पर में लीन रहा है, पर से नाता जोड़ा है, पर से संपर्क रखा है और पर से रमने की वृत्ति अपनाए रखा है।
पर को पर जानो, निज को पिछानो, और न केवल नहीं निज को पहचानो अपितु निज को पहचानने के बाद निज में रमो। हम लोग सुनते तो बहुत हैं, बल्कि जब से हमने होश संभाला और जब से हमने प्रवचन सुनने का अभ्यास शुरू किया, यही तो सुने। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कुछ कथन है सब इसका ही विस्तार। हमने सुना सब है, जानते हम सब हैं, लेकिन उसके उपरांत भी हमारे साथ वही होता है और हम वही करते हैं जो आज तक करते आए हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है? हमें इस बात को जानना चाहिए। पिछले दिनों एक गाथा आप सबके बीच रखी गई थी, दुखे नज्जै नानम, नानम पाऊन दुख भावना दुखम, भावी मनोय जीवो विशेषु विरज्ये दुखम। बहुत कठिनाई से, कठिनता से आत्मा का ज्ञान होता है, और ज्ञान होने के बाद, पहचान होने के बाद उसकी भावना तो और कठिन है। और जो लोग आत्मा की भावना भाव ही लेते हैं, वो विषयों से विरक्त बहुत मुश्किल से होते हैं, जानने के बाद भी उसी में रमते रहते हैं। ये उत्तरोत्तर कठिन से कठिनतर स्थिति है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, अनादि काल से तुम्हारे साथ यही हुआ है। अब अपनी आंखें खोलो और अपने आप को जानने के साथ साथ उसमें रमने का भाव जगाओ। जानो मैं कौन हूं, सबसे पहला चरण जानो। हम लोग कहाँ जानते हैं? शब्दों में कह देते हैं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मा के प्रति जैसी श्रद्धा और झुकाव होना चाहिए, वैसा बहुत कम दिखता है। हमें उसे गहरा बनाना है। 4 बातें आप सबसे मैं कहूंगा। ज्ञान, भावना, अनुभूति और उपलब्धि। ज्ञान, भावना, अनुभूति और उपलब्धि आध्यात्मिक विकास के एक क्रमिक चरण है। प्रथम चरण में ज्ञान, अपनी आत्मा का ज्ञान, भेद विज्ञान, स्वरूप की पहचान, मैं कौन हूं। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि तुम हमेशा ये जानो, अहमिको खलु शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूबी, नबी अथि मध्य किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम पी। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूं, अरूपी हूं। मुझसे पृथक एक परमाणु भी मेरा नहीं है। ये ज्ञान अंतर में होना चाहिए। जब हम स्वाध्याय में रहते हैं, तत्व चर्चा में रहते हैं, तब ऐसी बातें भले कर लेते हैं, लेकिन बाकी समय में तो क्या मान जानते अपने आप को। जो मैंने अपनी एक काल्पनिक छवि गढ़ रखी है, हमने वही मान लिया। मैं कौन हूं, मुझे नहीं जानते, मेरा नाम मुनि प्रमाण सागर है। आज देश के ख्यात नाम साधुओं में मेरा नाम आता है। मेरी अलग अलग पहचान है। लाखों मेरे भक्त हैं, नित्य लोग मुझे सुनते हैं। आप मुझे जानते नहीं। संत हंसते हैं, तुम किसको जनाना चाह रहे हो। यथार्थ तो यह है कि अभी प्रमाण सागर खुद को ही नहीं जानता कि आखिरी असल प्रमाण सागर कौन है।
कैसा भ्रम पल रहा है। ये भुलावे की जिंदगी है, इसी का नाम मोह है। और जिसका चित्त मोहाभिभूत होता है वो ऐसी काल कल्पनाओं में उलझ जा रहता है। जानो हर पल, हां, प्रमाण सागर के नाम से मुझे लोग संबोधते हैं। मेरी इस बाहरी छवि से लोग प्रभावित भी होते होंगे, लेकिन वो नहीं हूं। मेरे भीतर प्रमाण का सागर है जो केवल ज्ञान रूप है, वह मैं हूं। पहचान वो होना चाहिए। बाकी इस काल्पनिक छवि को तो प्रचारित करने की जरूरत होती है, उसकी तो पहचान बनानी पड़ती है और बनाने के साथ साथ उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। भीतर की जो छवि है वो शाश्वत छवि है, उसे केवल पहचानने की भर देर है। एक बार प्रकट हो गई तो उसका प्रकाश लोक अरलोक में एक साथ फैल जाता है। उसे किसी परिचय की भी जरूरत नहीं, उसके किसी विस्तार की भी जरूरत नहीं और उसके किसी मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं। वो मेंटेन है, वो शाश्वत स्वरूप है। ये आभास हर पल होना चाहिए। जिसके अंतरंग में ये बात बैठ जाती है वही आध्यात्मिक उत्कर्ष कर पाता है। एक बार जब मैं ऐसी चर्चा कर रहा था तो कहा, महाराज जी आप जब आत्मा की बात करते हो तो ऐसा लगता है बाकी सब चीजें तो खत्म। हम बोले बाकी सब चीजें खत्म क्या, खत्म है ही, पर तुमने उसे पकड़ रखा है। वो सत्य कहाँ, वो तो भ्रम जाल है, वो तो सपना है। लेकिन जब तक नींद है तब तक सपना ही सत्य दिखता है। जब तुम्हारी नींद टूटेगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये सपना है। सपना टूट जाने के बाद स्वप्न जगत के साम्राज्य के खोने का कोई दुख नहीं होता और साम्राज्य की उपलब्धि की कोई खुशी भी नहीं होती। वो तो सपना था। बस ऐसे ही महाराज ऐसा करेंगे तो व्यवहार टूट नहीं जाएगा। अरे व्यवहार है कहाँ, वो तो टूटा हुआ ही है, हमारी मान्यता मात्र है। फिर भी प्रथम भूमिका में अपने आप को जानते हुए, जैसा मैंने पिछले दिन आप सबसे कहा था, ये मान के चलो ये रोल है, रियल नहीं है। रोल है, रियल नहीं है, ये भेद विज्ञान। पर लोग रोल को ही रियल मान लेते हैं तो रोते हैं। इसी का नाम है पर्याय बुद्धि। और इस पर्याय बुद्धि से संपन्न लोगों के लिए आचार्य कुंद कुंद कहते पज्जय मूढ़ा ही पर समया। वो सब अज्ञानी है, घोर अज्ञानी है। और हमारा आप सबका अतीत का इतिहास ऐसा ही रहा, हम इसी अज्ञान में अभिशप्त होकर जीते रहे हैं। ज्ञान, अपनी वास्तविकता का ज्ञान जिस दिन जान लोगे काया पलट हो जाएगी। जब तक तुमने पर में आत्म बुद्धि रखी है दुख है, बंधन है। जिस दिन निज का बोध हो जाएगा सारा दुख खत्म हो जाएगा। बोध होते ही सब खत्म। एक जगह एक एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट। एक 22 साल का युवा छत बिच्छत पड़ा हुआ था, ऑन स्पॉट डेथ। पूरा सिर चकनाचूर हो गया था, भीड़ लगी थी। वहीं वो व्यक्ति भी पहुंचा जिसे मालूम पड़ा कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ। देखा मोटरसाइकिल वही, बेटे की पहचान तो नहीं हो पा रही थी पर मोटरसाइकिल से और कपड़ों से लग रहा था कि ये मेरा ही बेटा है। अब फूट फूट के रोए जा रहा है। हाल खराब, इकलौता बेटा, 22 साल का जवान बेटा अचानक इस हादसे में मर गया। उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। छाती पीट रहा था, इसी मध्य उसका बेटा आके खड़ा हो गया। बेटा तू, बोले पापा आप रो क्यों रहे? अरे तू
चकरा गया, ये क्या, तू तो सलामत है। उसे लगा कोई सपना तो नहीं देख रहा। पापा आप घबराए नहीं, मैं बिल्कुल सलामत हूं। ये क्या हुआ? बोले वो तो मेरा फ्रेंड था, मेरी बाइक लेकर के आया था, मैं रुक गया, उससे किसी काम में जाना था, मेरा फ्रेंड था पापा, वो बाइक लेकर आया, मैं सलामत हूं। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरा फ्रेंड आज चला गया। अब जान में आया, अरे चलो तू सलामत है, तू सलामत है, तू सलामत है। क्या बात हुई? घटना क्या बता रही है? जब तक पर में आत्मबुद्धि थी वो बेटा दुखी कर रहा था। जब मालूम पड़ गया कि मरने वाला बेटा मेरा बेटा नहीं है तो कोई दुख नहीं है ना। बस यही तो सूत्र है, यही सूत्र है कि मेरे आत्मा के अलावा ये शरीर छोड़ो एक परमाणु भी मेरा नहीं है। इसलिए इसमें कोई संयोग है तो मेरा नहीं, वियोग है तो मेरा नहीं, लाभ है तो मेरा नहीं, हानि है तो मेरा नहीं, मान है तो मेरा नहीं, अपमान है तो मेरा नहीं, जय है तो मेरा नहीं, पराजय है तो मेरा नहीं, सुख है तो मेरा नहीं, दुख है तो मेरा नहीं, अच्छा है तो मेरा नहीं, बुरा है तो मेरा नहीं, इष्ट है तो मेरा नहीं, अनिष्ट है तो मेरा नहीं। बस मेरा मैं हूं, यही मेरा परिचय है। सुख का, शांति का ये मूल मंत्र है। ज्ञान पाने का यही एक फल है। और ऐसा प्रैक्टिकल जिनके जीवन में आ जाता है बहुत आनंदित होते हैं। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिनके बेटे की एक गलती से गलत पॉलिसी अपना ली और उनको बड़ा भारी नुकसान हुआ, 10 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। बेटा तो मायूस हुआ, फिर पिताजी ने बेटे को भी समझाया और खुद को भी संभाला। अब मेरे पास लेकर आए, बोले महाराज जी इससे बोलो कि अपना था कहाँ जो गया, अपना जो है सो है, हमने तो कमाया, एक निमित्त था, जाना भी एक निमित्त है। और महाराज जी इसको समझाओ, इस नुकसान को ये नसीहत माने, ये सोच ले कि अपने जीवन में इतना कम कमाया, जो कमाया वो बच भी जाता तो छोड़ के जाना है, चला गया भी तो छोड़ के जाना है। और जहाँ तक संसार में ज़रूरतों की बात है, अभी हमारे पास क्षमता है, योग्यता है, हुनर है, फिर कमा लेंगे। एक भेद ज्ञानी की परिणति ये होती है, ऐसा ही होना चाहिए। ये ज्ञान का फल है, किताबी ज्ञान का नहीं, अंतर ज्ञान का, भेद विज्ञान। वो अंतरंग में बना रहना चाहिए। यदि अंतरंग में भेद विज्ञान जाग गया तो आशा, अपेक्षा, आसक्ति और व्यामोह सब शांत हो जाते हैं। और इसकी जरूरत है। इसके बिना हमारे जीवन में सुख शांति कभी आएगी नहीं। तो हमेशा ये जानो, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, आत्मा के ज्ञान को पहचानो। बस मेरा स्वरूप सदा अरूपी है, मैं चैतन्य रूप हूं, चिदानंद रूप हूं, बस अरूप मैं हूं, वही मेरा स्वरूप। एगो में शासदो आदा, अणाण दंसन लखनो, शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लक्षणा। मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूं जो ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है। मुझसे भिन्न बाहर के जितने भी पदार्थ हैं वे सब के सब संयोग लक्षण वाले हैं। संयोग से मेरे पास हैं पर मेरे नहीं हैं, मुझसे भिन्न है, सब मुझसे पृथक है। ये ज्ञान अंतर में होना चाहिए। फिर है भावना। ज्ञान तो हो गया, लेकिन ज्ञान में स्थिरता रहे इसकी गारंटी नहीं। जो ज्ञान पाया है उसकी नित्य भावना भाव, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं अरूपी हूं। जान तो लिया, लेकिन अभी तक हमारे संस्कार में क्या बैठा है?
हम अपने आप को देहादि रूप ही मानते आए हैं। हमने अपने आप को स्त्री पुरुष के रूप में देखा, हमने अपने आप को बड़े छोटे के रूप में देखा। तन के साथ अपनी पहचान जोड़ लेने के कारण हमने तन की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति और तन के विनाश को अपना विनाश मानने का अभ्यास बना रखा है। तो हर पल मेरी सारी अनुभूति देहाश्रित होती है, और जो शरीर के तल पर जीते हैं वे अध्यात्म का आनंद ले नहीं सकते। हमारी यही स्थिति रही, इसलिए शरीर के साथ ममत्व और शरीर आश्रित अन्य संयोगों के साथ ममत्व, शरीर के साथ, संपत्ति के साथ, संबंधियों के साथ मेरा जो जुड़ाव बना है वो मुझे उनके प्रति इष्टानिष्ट संकल्प विकल्पों से जोड़ता है, और इष्टानिष्ट संकल्प विकल्पों के परिणाम स्वरूप मैं हमेशा कभी सुखी कभी दुखी बना रहता हूं। उसमें स्थिरता होनी चाहिए। उस स्थिरता के लिए नित्य भावना भाने की जरूरत है। क्या भावना भाना है? मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये भावना गहरी हो जाए, हमारे अंतःचेतन में बैठ जानी चाहिए। मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं सहज आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, पर से भिन्न स्वतंत्र चेतन रूप मैं हूं। वो भावना गहरी हो, नित्य भावना भाइये। ज्ञान के बाद जो भावना में लीन होते हैं वही उस आत्मा की अनुभूति करने में समर्थ होते हैं। भावना योग यही तो बताता है। बार 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 भाव 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 भाव। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, जे याद भावन मिनम निच्चुजुतो मुनि समाचर दी, सो सब दुख मोखम पावई अचिरेन कालेन। जो मुनि नित्य तत्पर होकर ये भावना भाता है कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूपी आत्मा हूँ, वह शीघ्र ही सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दुखों से मुक्त होना है, होना है। अरे महाराज जी आज मुक्ति है ही नहीं तो फिर काहे को आप बातें कर रहे हैं? भाई संसार से मुक्ति भले ना हो पर दुखों से मुक्ति तो आज भी है, दोषों से मुक्ति तो आज भी है, दुर्बलताओं से मुक्ति तो आज भी है, दुर्गुणों से मुक्ति तो आज भी है। और जो दुख से, दोष से, दुर्बलता से और दुर्गुणों से मुक्त होगा वही एक दिन जाकर के मुक्त हो सकेगा, दूसरा नहीं हो सकता। अपने आप को मुक्त करो। नित्य जब तुम्हें ये पता लग जाएगा कि ये मैं हूं ही नहीं, मेरा ये है ही नहीं, तो हमें कोई तकलीफ होगी। मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी दूसरे का नाम पुकारे तो आप उधर ध्यान दोगे? हम वरुण बोलेंगे तो वीरेश का ध्यान आएगा क्या? हाँ? या वीरेश बोलेंगे तो अरुण का ध्यान आएगा क्या? भाई जब मेरा है ही नहीं, मेरा नाम ही नहीं, तो मुझे उधर देखना क्यों? बुलाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। ये तो किसी और से संबद्ध है, मुझसे नहीं है। तो उससे जुड़ी कोई घटना, उससे जुड़ा कोई संयोग, उससे जुड़ा कोई प्रसंग हमें रंच मात्र भी प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि वो मैं हूं ही नहीं। है ना? बात तो समझ में आ रही है, अनुभव की है ना? मैं वो हूं ही नहीं, तो उससे जुड़ी कोई भी बात मुझे कतई प्रभावित नहीं कर सकती। कहते हैं ज्ञान और भावना के बल पर तुम ये बात गहरी बिठाल दो कि मैं शुद्ध गायक स्वरूप आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, यही मेरा असली स्वरूप है। मैं कोई बड़ा नहीं, कोई मैं छोटा नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, मेरी कोई अपनी रेपुटेशन नहीं, मेरी कोई अपनी छवि नहीं, मेरी कोई इमेज नहीं, ये सब काल्पनिक इमेज। उसने मुझे ऐसा बोल दिया,
उसने मुझे गाली दे दी, उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार कर दिया, उसने मेरा नुकसान कर दिया, उसने मुझे पैसा हड़प लिया, उसने मेरी संपत्ति हड़प ली, उसने मुझे नीचा दिखा दिया, उसने मुझे ऐसा कर दिया, उसने मुझे ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भैया किसको किया? तुझे तो कोई छू भी नहीं सकता, तुझे तो कोई हिला भी नहीं सकता। और जो तू है ना, तेरी आत्मा के असंख्य प्रदेशों में एक प्रदेश को भी इधर से उधर नहीं कर सकता। ये जो कुछ भी है वो तेरा कहां है? तू मान रखा है, तू मान रखा है कि मैं ये हूं। अपने इस काल्पनिक छवि से व्यामोह छोड़ो। ये मुझसे भिन्न है। जब भावना के बल पर ये बात गहरी हो जाए तो संसार में कुछ भी घट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वे मुनिराज हों या एक गृहस्थ। मुनियों के उदाहरण तो हमने खूब सुने, बड़े बड़े उपसर्गों को उन्होंने सहा। गज कुमार मुनिराज के शीश पर जलती हुई सिगड़ी रख दी। आप सोचो क्या होगा। लेकिन गज कुमार मुनिराज ज्ञान और भावना में ऐसे डूब गए कि उनकी अनुभूति ही बदल गई। वो उन्हें लग रहा है ये सिगड़ी मुझ पर जल ही नहीं रही है। सिगड़ी किस में जल रही है? इस शरीर को जला रही है, शरीर में जल रही है। और ये तो शरीर है, विनाशी है। मैं शरीर नहीं, शरीर ही हूं। मैं देह नहीं, चेतन हूं। मैं ये हूं ही नहीं। भावना के बल से उनके हृदय में ऐसी गहरी धारणा बैठ गई तो वो क्या हो गया? वो मात्र दृष्टा बने रहे, दृश्य में नहीं उलझे। कल परसों मैंने कहा था ना, दृश्य को नहीं दृष्टा को पहचानो। सच अर्थों में देखा जाए तो गज कुमार मुनिराज भी उस घटना के उतने ही साक्षी थे जितना दूसरे, बल्कि दूसरे और उनमें एक अंतर था। दूसरे तो उफ उफ कर रहे होंगे, चीख पुकार कर रहे होंगे, उनके मन से मुख से दर्द प्रकट हो रहा होगा। लेकिन गज कुमार कह रहे हैं जानो और देखो, ये भी एक परिणति है। जड़ की परिणति जड़ में है और चेतन की परिणति चेतन में है। मुझे जड़ से नहीं चेतन से नाता जोड़कर चलना है। कोई फर्क नहीं पड़ा। महाराज जी ये तो बहुत हाइट की बात हो गई, हम साधारण लोगों के साथ ऐसा कैसे होगा? मैं आप सबसे कहूंगा कि अगर भावना गहरी हो तो आप अपने आप को दुखों से बाहर निकाल सकते हो। और आज तुम्हारे साथ ऐसा उपसर्ग नहीं होने वाला, लेकिन शरीर के साथ और कई संयोगों के साथ ऐसा हो तो तुम्हारा भेद विज्ञान तुम्हें बचा सकता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो पिछले 20 सालों से गठिया वात का से पीड़ित है। सारे इलाज कर लिए, कोई काम नहीं, और इतनी वेदना कि दूसरा आदमी तो सुसाइड भी कर ले। पर वो व्यक्ति धन्य है जो हमेशा भेद विज्ञान की भावना भाता है और कहता है ये वेदना शरीर में है, मुझे नहीं, और ये वेदना मेरे कर्म काटने का निमित्त बन करके आई है। सह रहा है, सह रहा है। मन में एक ही धारणा, अगर इस पीड़ा को मैं रोते हुए सहूंगा तो भी मुझे सहना है, और समता से सहूंगा तो भी सहूंगा। मेरा दर्द मुझे ही भोगना है, बाकी दूसरे तो केवल बाहर से निमित्त बन सकते हैं, करने वाला कुछ नहीं। कर्म का उदय है, ठीक है। नरकों में भी हमने वेदनाएं भोगी है, और वह वेदना बहुत दारुण वेदना रही। उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। इसलिए मुझे अब बस सहना है, उसका दृष्टा बनना है। ये किसका परिणाम है? भेद विज्ञान का। भेद विज्ञान अगर तुम्हारा गहरा हो जाए और उसकी भावना तुमने सुदृढ़ कर ली तो तुम्हें पाने और खोने में कोई विकल्प नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में कैसी विपत्ति आ जाए विचलित नहीं होगे, बीमारी हो जाए तो ज़्यादा विचलित नहीं होगे, वियोग हो जाए तो तुम परेशान नहीं होगे, और कोई दूसरे प्रकार की विसंगति भी बैठ जाए
तो तुम्हारी प्रसन्नता बनी रहेगी, क्योंकि ये सब ऊपर की चीज है। विपत्ति मुझ पर नहीं, बीमारी मेरी नहीं, वियोग मेरा नहीं, और विसंगति भी मेरी है ही नहीं, क्योंकि मेरी संगति शाश्वत है, मेरा स्वरूप शाश्वत है, मेरी स्थिति शाश्वत है। मैं चिरंतन हूं, शाश्वत हूं, अविनश्वर हूं, अनादि हूं। ये श्रद्धान गहरा हो जाए तो फिर कोई भ्रम प्रकट नहीं हो सकता। तो ज्ञान, भावना, भावना गहरी करो और उसकी अनुभूति करो। भावना से धारणा दृढ़ बन जाती है। मनोविज्ञान कहता है हम जिसकी भावना भाते हैं वो संस्कार हमारे सबकॉन्शियस में जम जाते हैं, और जैसे संस्कार हमारे सबकॉन्शियस में जमते हैं हमारा कॉन्शियस माइंड वैसा ही काम करने लगता है और वैसा हमारा जीवन बन जाता है। यद भाव्यते तद भवति की उक्ति इसी को चरितार्थ करती है। तो हम जैसी भावना भाते वैसा सब कुछ हो जाता है। तो फिर हम ये भावना भाए वैसा अनुभव भी करने लगे। हमारी धारणा से बहुत कुछ बदल जाता है। हम एक बार जैसी धारणा बना लें सब कुछ वैसा ही वैसा होता है। कई बार धारणा का हाल बड़ा बुरा हो, विचित्र भी हो जाता है। एक बार ऐसा हुआ, ट्रेन में भीड़ बहुत थी, सर्दी का मौसम था। अब दो लोग जो सीट के पास बैठे थे वो आपस में बुरी तरह उलझ रहे थे। एक बोलता था भैया कांच खोलो मुझे घुटन हो रही है, वो कहता था कांच गिराओ क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। अब वो घुटन हो रही है, गिराने के लिए खोलने के लिए बोले, वो गिराने के लिए बोले, वो खोलने के लिए बोले, गिराने के लिए बोले। अब दोनों बुरी तरह उलझ गए। इस बीच टीसी आया, पूछा भैया क्यों उलझ गए? बोले हमें ठंड लग रही है, कांच खोलने बोलता है, बोलता है कि नहीं मुझे घुटन हो रही है, कांच खोलो। तो उसने कहा भैया तुम तो इतने उलझ गए हो, थोड़ा खिड़की को तो देखो, उसमें कांच ही नहीं है, कांच फूटी हुई, कांच फूटी हुई है। जिसकी कांच फूटी हुई है उसके पीछे लोग उलझ रहे हैं, जिसका वजूद नहीं लोग उसमें ही खोए हैं। ये हमारी अज्ञान प्रेरित धारणा का प्रतिफल है। भावना गहरी होनी चाहिए। बार 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 भावना को भाइये, गहराइए गहराइए गहराइए। एक ही बात, एक ही बात। आप लोग कहते होंगे महाराज जी प्रवचन में भी घूम फिर के तो बात वही आती, तो बात ही भगवान ने वही कही, हम कहां से नहीं लाएंगे। घुमा फिरा करके केंद्र में तो आत्मा ही है। वो बार 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 सुनोगे तो कुछ असर होगा, क्योंकि हमारे माइंड में दूसरा असर अनादि का जमा हुआ, उसे साफ करना है। निरंतर भावना भाते रहने से एक स्थिति ऐसी आती है कि फिर आप उसका अनुभव करने में भी समर्थ हो जाते हैं। वो भावना अनुभूति में परिणत होती है। ज्ञान से भावना, भावना से अनुभूति, ये क्रमिक चरण है। गज कुमार मुनिराज ने ज्ञान पाया, भावना भाया, और वे अनुभव किसका कर रहे थे? किसका अनुभव कर रहे थे? सिगड़ी के जलन का, दाह का, या आत्मा के आनंद का? पक्की धारणा। ये प्रयोग हुआ धारणा पे। हाथ में बर्फ का टुकड़ा दिया गया और कहा गया ऐसी धारणा बनाओ कि अग्नि है। अग्नि की धारणा से हाथ में जलन हो गई और हाथ में अग्नि दी गई, अंगार, और कहा गया धारणा बनाओ कि ये बर्फ है। कुछ नहीं हुआ। ये धारणा है ना। तो भावना से धारणा प्रगाढ़ हो जाती है। कहते हैं कि साइबेरिया में बिना एकदम बर्फीली जगहों में धारणा के बल पर लोग घंटों निर्वस्त्र रहते हैं। तो भावना हम जैसी भाते हैं वैसा अनुभव होने लगता है, वैसी धारणा बन जाती है। भेद विज्ञान गहरा हो, उसकी भावना प्रबल हो जाए तो हमें आत्मा की अनुभूति होती है। उसके पहले आत्मा अनुभूति नहीं। भेद विज्ञान की बातें करना और भेद विज्ञान से बात करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बड़े बड़े लोग हैं जो भेद विज्ञान की बातें तो बहुत करते, बस बातें उतनी देर करते जितनी देर वो चर्चा चलती है। सभा से उतरते ही दुनिया की बातें दूसरी होने लगती है। यहाँ कह रहे नहीं, उसके प्रति दृष्टि होनी चाहिए, वैसी धारणा गहरी बन जानी चाहिए।
तो धारण, भावना के बाद अनुभूति। लोग बोलते हैं महाराज जी हमें आत्मा की अनुभूति हो सकती है कि नहीं हो सकती। अरे तुम अभी आत्मा की अनुभूति तो कर ही रहे हो। कैसे? रागी, द्वेषी, मोही, कामी, क्रोधी, लोभी के रूप में। इसे बदलो, मैं रागी, द्वेषी, मोही नहीं, मैं कामी, क्रोधी, लोभी नहीं, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं। ये भावना बार 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 दोहराते जाओ, दोहराते जाओ, दोहराते जाओ, दोहराते जाओ, गहराते जाओ, गहराते जाओ, गहराते जाओ, गहराते जाओ। जब गहरा लोगे तो एक स्टेज आएगी कि मैं ये नहीं हूं। हाँ, उसमें भी भूमिका अनुरूप परिवर्तन होता है। नीचे की भूमिका में तुम सराग अनुभव करोगे, और जब साधक बन जाओगे, साधना की चरम अवस्था में पहुंच जाओगे, वीतराग निर्गंथ मुनि की अवस्था प्राप्त करोगे, तब तुम उसका वास्तविक अनुभव करोगे। एक वीतरागी मुनि ही शुद्ध आत्मा की अनुभूति का पात्र है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि उसकी ही भावना उस स्तर पर होती है। और जिस पल तुम्हें उस आत्मा की अनुभूति हो जाएगी, उसी क्षण तुम्हें कैवल्य की उपलब्धि होगी। शुद्धात्मा अनुभूति ही कैवल्य का आधार है। जिसे शुद्धात्मा की अनुभूति हो गई उसे केवल ज्ञान पल में। और जब तक वहां नहीं पहुंचे तो समझना अभी बहुत पीछे हो। तो ज्ञान, भावना, अनुभूति, उपलब्धि ये मार्ग है। तो जीवेवा संपदि संयम्य जत उजुतो तथे बंध मोखो हवदि समासेन निदिथो। कह के आचार्य कुंद यही कह रहे, तू बस जान और उसी में ध्यान लगा, उसी में भावना भाव, उसी में भावना भाव, उसकी ही भावना भाव, भावना भाव, भावना भाव भाते जाओ। एक ही धुन क्या है? मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, सोहम सोहम सोहम, उसका ही शॉर्ट फॉर्म है। निरंतर दोहराते रहने वाले अपने जीवन में निश्चित सफल होते हैं। ये अंतरंग में दोहराते रहना चाहिए, इसकी भावना गहराते रहनी चाहिए। ये अगर गहराने में आ जाए, हमने इसे दोहरा लिया तो हमारा काया पलट हो जाए, इसमें कोई संशय नहीं है। तो उत्तरोत्तर 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 हम उस तरफ देखने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी, और उसी में हमारे लिए अध्यात्म का आनंद आएगा। हम जीवन के सार तत्व को प्राप्त करने में समर्थ हो पाएंगे। बंधुओं, जैसा अभी आप सबको बताया गया, परसों, आज कितनी तारीख? 18 तारीख पूर्णिमा है, और उसके बाद 19 तारीख को पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम है। दोनों दिन यहाँ आयोजन है। पिछी परिवर्तन तो आप लोग देखते ही हैं। कई बार आता है कि ये पिछी परिवर्तन क्यों करते। मैं तो कहूँगा पिछी परिवर्तन एक निमित्त है हृदय परिवर्तन का। यदि उसे देखकर आपका हृदय परिवर्तित हो गया तो समझ लो आज नहीं कल तुम्हारे हाथ में भी पिछी आ सकती है, जो जीवन में बदलाव ला सकती है। भेद विज्ञान को पुष्ट करने का एक साथ से निमित्त, और साथ ही जो बताया गया कि वहाँ पूर्णिमा के दिन सहस्र 1008 मंत्रों के द्वारा भगवान का विशेष बृहत शांति धारा हमेशा होते रहते हैं। इस बार एक लंबे अंतराल के बाद हो रहा है। सामूहिक रूप से शांतिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के दिन हुआ था, उसके बाद ये योग है। निश्चित ऐसे योगों का लाभ लोगों को लेना चाहिए और हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। कई बार लोग बोलते हैं महाराज जी आत्मानुभूति की बात आप लोग करते हैं, आत्मानुभूति हम मुनि गृहस्थों को क्यों नहीं हो सकती? जब आप मुनियों को हो सकती तो हम गृहस्थों को क्यों नहीं हो सकती? उनके लिए एक बात कह के मैं विराम लूँगा। शिष्य गुरु से कहा, गुरुदेव आपने कहा था कि तू मेरे पास आएगा तो तुझे आत्मा की अनुभूति होगी। एक अरसा बीत गया, अभी तक आत्मानुभूति नहीं हो पाई, क्या वजह है? उन्होंने बेटा टाइम लगेगा। गुरुदेव जब आपको हो सकती तो मुझे क्यों नहीं हो सकती? आपको हो सकती है तो मुझे क्यों नहीं हो सकती? गुरु ने कहा ठीक है अभी बताता हूँ, जा एक लोटा पानी लेके आ। बाजू में नदी चल बह रही थी। शिष्य गया, एक लोटा पानी भर के ले आया। जब लोटा लेकर के आया, पानी लाया, गुरु ने कहा इसमें नाव चला, लोटे में नाव चला। शिष्य ने कहा गुरुदेव नाव तो नदी में चलती है, लोटा में भला कैसे चलेंगे?
नाव तो नदी में चलती, लोटे में भला कैसे चलेगी? गुरु ने समझाया कि बेटा देख, जो पानी नदी में वही पानी तो नाव में। बोले हाँ पानी तो वही है। तो कहा ये बताओ, जब नदी के पानी में नाव चल सकती तो लोटे के पानी में नाव क्यों नहीं चल सकती? गुरुदेव ये कैसे होगा? लोटा छोटा है, नदी विशाल है, नाव चलाने के लिए विशाल नदी चाहिए। तो मैं तुझसे यही कहता हूँ, जो आत्मा तुझ में है वही आत्मा मुझ में है, पर तेरी आत्मा भी लोटे के समान है, मेरी आत्मा नदी के समान है। जो लोटे को नदी बनाएंगे उसके अंदर ही शुद्धात्मा अनुभूति की नाव चल सकती है। इसलिए लोटे से मुक्त होइए, नदी बनने की कोशिश कीजिए। बंधन से मुक्त होकर के जब आप नदी के रास्ते पर चलेंगे तभी आपके जीवन में एक उपलब्धि होगी। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, अरह सागर जी महाराज की जय। और हमारे बीच में इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय डॉक्टर VM सिंघई एवं श्रीमती मीरा देवी सिंघई, श्री मुकेश सिंघई, श्रीमती रश्मि सिंघई, वैभव सिंघई एवं समस्त डॉक्टर VM सिंघई परिवार, मंदसौर, मध्य प्रदेश। फर्म वैभव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय रियल एस्टेट्स, वैभव कंस्ट्रक्शन, पारस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स।